माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में साइंस के कुछ हेडिंग हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। और इसे मैंने नोट बना दिया है ताकि आप इसे वीडियो को रोक करके नोट कर सकें। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि आप इसे फेयर बना डालेंगे और जब भी आपके समझ में ना आए तो वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। अब आपका पहला हेडिंग ये है गति। आप वैसे भी गति का नाम बहुत सुने होंगे। गति का आप अनुमान भी अपनी कल्पना से सोच भी सकते हैं गति का मतलब क्या है, लेकिन डिफाइन तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको डिफाइन के बारे में कैसे हो लिखना है, समझना है, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया है। आप जरा इसे समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यदि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदलती रहती है, जैसे कोई वस्तु गति अवस्था में तभी माना जाएगा, गति में हम उसे तभी कहेंगे जब समय के साथ उसके स्थिति माने दशा में परिवर्तन हो। ठीक है ना, दशा उसकी बदलनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कोई भी वस्तु, फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल धीरे धीरे चल रहा है, अब उसकी स्थिति बदल रही है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसका जो दशा है वो और स्लो होगा। लेकिन अगर उस पर कोई बल लगा दिया ना, तो उसकी आकृति यानी उसका जो दशा है, स्थिति है, वो और तेज हो जाएगा, यानी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है तो हम कहते हैं वस्तु की एक कौन सी अवस्था है, गति, अर्थात इसी को गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आप अपने जो है पास पड़ोस में तमाम वस्तुओं को गति अवस्था में देखते होंगे। आइए मैं अब अगला टॉपिक की बात करूं, चाल क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो, अगर वो किसी एक इकाई समय में कितनी दूरी तय करती है और उस तय की गई दूरी को उस वस्तु का हम चाल कहते हैं। जैसे लिखा रहता है किसी किसी जो है गाड़ियों पर, जैसे आप ट्रक को आप देखे होंगे, उस पर लिखा होता है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी घंटा। ठीक ना, इसका मतलब प्रति उसकी एक इकाई हो गई, यानी वो एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये उस ट्रक की चाल है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब आप फिर से समझ लें, वस्तु के द्वारा, ठीक है, अपनी भाषा में इसको ध्यान से समझ लें कि कोई वस्तु किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग वेग की बात करते हैं, लेकिन वेग की बात करने के बाद पहले मैं आपको थोड़ा सा चाल से संबंधित कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। हमने मान लिया कि कोई वस्तु चाल कैसे, जिससे हमारे सूत्र क्या होता है, हमने माना कोई वस्तु डेल्टा टी समय में, इसको डेल्टा बोलते हैं, यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है तो उस वस्तु का चाल क्या होता है, उस वस्तु का चाल जो होता है, उस वस्तु का चाल या स्पीड मानिए या वी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है ना, तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ठीक है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जनरल तौर पर याद करते हैं। तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, ये इसका सूत्र है। तो ये जो है इसका जो मानक मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। कैसे, क्योंकि समय का मात्रक, मानक मात्रक यहाँ मीटर, और समय का जो आपका है सेकेंड, ये डेल्टा एस दूरी है, दूरी का मानक मात्रक यहाँ मीटर है और समय का मानक मात्रक सेकेंड। तो ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, चाल का मानक मात्रक। ठीक है, अब आप देखिए अगला हेडिंग आपका है वेग। वेग के बारे में, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, वो अगर इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में
कोई दूरी तय करती है तो उसी को उस वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब आप जरा वेग के बारे में थोड़ा सा सूत्र देख लें। हमने माना कि कोई वस्तु डेल्टा टी समय में, क्या है ये, डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करती है, एक निश्चित दिशा में डेल्टा एस दूरी तय करती है, तो वस्तु का वेग, वेक्टर का प्रतीक है वेग बराबर, ये आपका वेक्टर वेग जो होता है, ये आपका वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। ये आपका है वेग, उस वस्तु का वेग निकालना होगा तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। वेग का मात्रक वही होता है, मानक मात्रक, जो चाल का होता है। यहाँ भी दूरी डेल्टा एस, ये होगा मीटर प्रति, बटे को प्रति बोलते हैं, इसको याद रखेंगे, प्रति, डेल्टा टी यानी सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया आपके वेग का मानक मात्रक। ठीक, अब यहाँ एक जो है आपके सामने नोट दिख रहा है। अब इस नोट के बारे में थोड़ा सा देखना क्या है। नोट ये कह रहा है कि वस्तु की विरामावस्था तथा गति अवस्था के बारे में समझाइए। तो इसे मैंने नोट नहीं किया है, समझा दे रहा हूँ। वस्तु की विरामावस्था, विरामा का मतलब रुका हुआ, अवस्था माने स्थिति। जब कोई वस्तु की स्थिति में, कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष या समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे उस वस्तु का विरामावस्था कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, विराम अवस्था माने रुकी हुई अवस्था, इसी को डिफाइन कर दीजिए। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाती है तो उसे उस वस्तु का विरामावस्था कहते हैं। और गति अवस्था, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे उस वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपने विरामावस्था और गति अवस्था के बारे में समझा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं, ठीक, और नाव चल रही है, तो ध्यान देंगे आप नाव में बैठे हैं तो नाव जो चल रही है और आप जो बैठे हैं तो आप नाव के सापेक्ष विरामावस्था में हैं। समय के साथ आप में नाव के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर नदी के किनारे से तुलना करेंगे तो आप जो है नदी के किनारों की सापेक्ष में आप गतिमान हैं। ठीक है, तो आपका ये गति अवस्था है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे मान लीजिए नाव है, ये नदी का किनारा है और आप नाव में बैठे हैं, ये नाव है, तो नाव में आप बैठे हुए हैं तो नाव चलेगी, लेकिन आप विराम रहेंगे। विरामावस्था में आपके और साथ नाव के साथ आप जो है अगर तुलना करेंगे तो आप विरामावस्था में होंगे। लेकिन यदि आप अपनी तुलना किनारों से करेंगे तो नाव बढ़ेगी तो किनारों में आप में कुछ परिवर्तन होगा। ठीक ना, तो एक गति अवस्था है। ठीक, आगे देखिए, अगली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, दूरी। क्या है, दूरी। आप जानते हैं दूरी को आमतौर पे जनरल भाषा में आप बहुत बार सुनते ही हैं। दूरी को डिस्टेंस कहते हैं। देखिए, दूरी का मतलब आप चाहे ऐसे ऐसे घूमिए, आप दूरी तय कर रहे हैं, आप सीधे चले जाइए तो भी दूरी है। ठीक ना, तो दूरी का मतलब हो गया किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने कह दिया 5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। ठीक, तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आप 5 किलोमीटर की दूरी ऐसे आप सीधे भी तय कर सकते हैं। ठीक, और 5 किलोमीटर की दूरी आप ऐसे घूम डालेंगे तो भी आप एक ही जगह पर घूम करके 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कोई किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी समय में
तय किए गए पथ की लंबाई, पथ माने रास्ता, इसी की लंबाई को उस वस्तु का क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। अदिश माने जिसकी कोई दिशा ना हो, इसके कोई दिशा नहीं निश्चित। दूरी आपको जाना है, आप सीधे भी जाएं, आप ऐसे जाएं, यहाँ फिर चले आएं, फिर ऐसे चले जाएं, तो इसकी कोई दिशा नहीं है, तो ये आपकी दूरी है। ठीक, अगला हेडिंग है विस्थापन। लेकिन ये आप जान गए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अभी आगे मैं आपको एक कोड बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसके बाद आपको एक कोड बताएंगे सदिश और अदिश की पहचान कैसे करते हैं। अपनी उंगलियों पर ही ध्यान से आप बता सकते हैं, उसको अंगुलियों से ही पहचान कर लेंगे। ठीक, जरा देखिए विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। मैंने क्या बोला, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, ए बिंदु से चला और बी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक, और बी से फिर इस दिशा में चला, सी बिंदु पर पहुंच गया। तो ए पॉइंट आपकी कौन पॉइंट है, ये प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ प्रारंभिक माने शुरुआत में यहाँ था, और ये अंतिम स्थिति क्या है, सी। अब इसके बीच की जो ये दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन। समझ गए। तो इसी को देखिए, आप समझेंगे ना तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या, जैसे अभी मैंने कहा विस्थापन का मतलब कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, माने प्रारंभिक स्थिति है शुरुआत वाला पॉइंट, ठीक ना, और अंतिम स्थिति माने जहाँ वो जाके रुक जाए, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ऐसा समझ में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है एक समान वृत्तीय गति। ध्यान देंगे, हेडिंग से आप परिभाषा को समझ लें, उसके बाद डिफिनेशन नोट करेंगे, अभी वीडियो में दिखा दूंगा। एक समान वृत्तीय गति, एक समान, समान माने बराबर, उसी रास्ते पर, यहाँ बराबर से नहीं संबंध है, उसी दिशा में। वृत्तीय माने वृत्त के आकार पे ऐसे ऐसे। गति का मतलब जानते हैं, समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। तो अब देखिए जरा आप फिगर को देखें ध्यान से। देखिए फिगर ये है, मान लीजिए इस पर कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो इसमें एक समान माने एक समान, इसका जो है वृत्तीय गति, कैसे एक समान वृत्तीय गति है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये मान लीजिए एक फिक्स बिंदु है, मान लीजिए इसका नाम ओ है, इसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर स्थिर चाल से, समान का मतलब स्थिर, एक समान चाल से चलती है, तो उसकी ये जो गति है ना, यही गति उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। ध्यान से फिर से समझिए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, फिगर देखिए, जब कोई वस्तु मान लीजिए बिंदु है, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक स्थिर चाल से ऐसे चलती है, तो इसके इसी गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ओके, अब देखिए इस गति में वस्तु का जो परिमाण होता है वो स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता है। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज ये होता है कि वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है। जैसे वस्तु यहाँ, इसकी दिशा इधर जा रही है, तब तक यहाँ से मुड़ गई, फिर इधर इधर, देखिए इसकी दिशा ऐसे बदलती रहती है। तो ये आपकी है वस्तु की दिशा, और वस्तु की दिशा हमेशा बदलती रहती है। और जो त्वरण होता है ना, वो त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है, वो त्वरण की दिशा हमेशा, इस वस्तु में जो त्वरण होगी वो हमेशा केंद्र की ओर होगी। किधर होगी, केंद्र की ओर, ठीक ना। तो एक समान वृत्तीय गति के बारे में आपने जाना, इस रीडिंग को बढ़िया से नोट कर डालें। अब देखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि आप कैसे याद करेंगे, ये क्या बोलते हैं, सदिश और अदिश। ध्यान देंगे, देखें आपके सामने पेश है अदिश और सदिश राशि का कोड। देखिए कोड क्या है,
छेस दू आचा, ठीक ना, छेस दू आचा, ये आप सब याद रखेंगे। अदिश और सदिश में बीबे संबत्व है। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल, समय, दूरी, आवेग, चाल, ये आपका क्या है, अदिश राशि है। बीबे संबत्व का मतलब बी से विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण, ये आपकी क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। तो इसमें दिशाओं की जानकारी जरूरी है, दिशाओं का होना आवश्यक होता है, इसलिए इनको सदिश राशि कहते हैं। आगे समझ में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक्स।